So I welcome you all in Drawingशाला and आज हम क्या करने वाले हैं. So today we are going to do 20 sets of question again. Regardless इस वीडियो पे मतलब क्या रिस्पॉन्स रह रहा है आप लोगों का. ये सीरीज़ कंटिन्यू थी एंड आज इसका 4th लेक्चर है एंड कल होगा आपका इसका फाइनल लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 5. उसके बाद हम जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे एंड आई होप आपको उससे हेल्प मिले. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज कर लूँ. हाँ, वेट सेकेंड. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको इसमें टाइम देता हूँ. एक्चुअली क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा जब ये 18 से डिवाइड हो. सो गो ऑन गाइस, आई विल गिव यू लाइक 10 सेकेंड्स. ठीक है. तो जब भी कभी आपको इवन पावर मिली हो ना, तो उसका याद रखना रिमाइंडर क्या होता है, दैट इज़ 1. ठीक है. सिंस पावर 200 इज़ इवन और मतलब यहाँ पे आपका क्या आने वाला है. पहले तो इसमें थ्योरम रूल आपको बताता हूँ फॉर पावर के लिए क्या होता है. तो दैट इज़ x माइनस वन की पावर n अपॉन x. तो यहाँ पे जो होगा दैट इज़ 18 माइनस वन अपॉन 200 अपॉन 18. ठीक है. दैट इज़ कितना, दैट इज़ आपका 17 पावर 200 और 18. तो आंसर जो इसका बेसिकली है दैट इज़ 1, क्योंकि मैंने बताया इवन पावर के लिए हमेशा 1 रहता है. ठीक है. इस तरह का क्वेश्चन JKSSB ने आज तक पूछा नहीं है, बट कोई पता नहीं है JKSSB का, दे माइट कैन आस्क दिस क्वेश्चन. ठीक है. उसके बाद आ गया आपका परसेंटेज. पासिंग मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये एंड अगेन आपको देता हूँ मैं 10 सेकेंड्स. जस्ट गो फॉर इट. 10 सेकेंड्स में इसलिए नहीं देता कि आप सॉल्व करो, मैं इसलिए देता हूँ आप क्वेश्चन का एक आइडिया लगा लो कि कैसे करेंगे. और अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता तो वीडियो को पॉज कर लिया करो. जो पिछली वीडियो थी उसमें व्यूज़ बड़े कम थे, तो आज इसका लास्ट लेक्चर मैं सोच रहा हूँ कर दूँ. कल से इसका कोई लेक्चर नहीं आएगा एंड परसों से JKSSB जूनियर असिस्टेंट का मौका आ जाएगा, क्योंकि इसमें इतना रिस्पॉन्स रहा नहीं. क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे थे बट कोई बात नहीं. तो इसके 4 ही प्रैक्टिस सेट रहेंगे. 5 सोचा था बट 4 ही प्रैक्टिस सेट रहेंगे. 5th वाला इसका शायद नहीं आए. ठीक है. सो इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है अ स्टूडेंट सिक्योर्स 40% मार्क्स. 40% मार्क्स से पास होता है कोई भी इंसान. 178 लिए एक बंदे ने, वो 22 नंबरों से फेल हो गया. मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 178 माइनस वी गेट्स 178 एंड फेल्स बाय लिखा है ना, तो प्लस हो जाएगा. दैट इज़ 180, 200 मार्क्स. तो मतलब 200 किसकी वैल्यू है, दैट इज़ 40 की. मतलब 200/40 इंटू 100 की निकालनी है. ठीक है. दैट इज़ कितना आपका 500 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट आ गया आपका एवरेज से. सो डू दिस क्वेश्चन. इसको थोड़ा सा मैं ओरिएंटेशन सेट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा देखने को मिल जाए. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन है, गो फॉर दिस क्वेश्चन. इसमें बोल क्या रहा है, एवरेज टेम्परेचर मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे का 40 था. ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे का 41 और थर्सडे का अगर 42 है तो आपने बताना मंडे का कितना है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंडे ट्यूसडे और वेंसडे का आपका 40 था. ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे का आपका था 41. ठीक है. आपको बताना है इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज़ 42, तो आपने बताना मंडे को कितना था. ठीक है. कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इजी है. सबसे पहले इसकी बात आएगी तो दैट इज़ 40 × 3 आपका 120 डिग्री आपका टोटल टेम्परेचर आ गया. ठीक है. वैसे ही आप जब इसका करोगे तो दैट इज़ 41 × 3 और आपका आ गया 123. तो आप इन दोनों को जब प्लस करोगे, मतलब आपस में प्लस करके माइनस करोगे, मतलब ये इसको और इसको माइनस करोगे आपस में, तो क्या आएगा आपका 123 माइनस 120. तो मतलब थर्सडे माइनस मंडे इज इक्वल टू 3. ठीक है. और थर्सडे कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 42. तो 42 माइनस 3 इज योर 39 डिग्री सेल्सियस इज ऑन योर मंडे. ठीक है. नेक्स्ट आ गया आपको प्रॉफिट एंड लॉस से. अगेन आपको 10 सेकेंड देता हूँ, गो ऑन. ठीक है. और ये याद रखना अब इसकी नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी. अगर आज आई थिंक आज ये वीडियो अपलोड होगी जब है 11 मार्च अप्रैल, तो 13 से जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा या 14 से आपकी JKSSB जूनियर असिस्टेंट की मॉक की सीरीज़ शुरू कर दूंगा मैं. और ये मॉक आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे मिलेंगे. ठीक है.
मतलब अगर आपको एक 13 को मिल रहा है, फिर एक आपको 15 को मिलेगा और एक आपको 17 को मिलेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। उसके बाद हम आ गए फिर JKP मतलब और JKP SI FAA उनके पर्सपेक्टिव से GS करेंगे, क्योंकि हमने आपको अनाउंसमेंट दी थी कि अब GS और कंप्यूटर के लेक्चर्स इस चैनल पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट मॉक टाइप में, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ चैनल में अभी ऐसा नहीं दिखेगा। जब कोई फर्दर होगी कोई अनाउंसमेंट तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है अ मैन सेल्स 2 हॉर्सेज 4000 ईच, एक पे 10% का प्रॉफिट और दूसरे पे 10% का लॉस, ठीक है। तो अब ये निकालोगे कैसे, ठीक है। इसको निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं हम, देयर इज़ ऑलवेज अ नेट लॉस, ठीक है। नेट लॉस होता है और उसको निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज़ x² बाय 100%। तो यहाँ पे आपको क्या होगा 10², ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। इसमें आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या वैल्यू दी है, दैट इज़ 100/100 और दैट इज़ 1% लॉस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है एंड इसमें बोल रहा है ABC अगर इन्वेस्ट करेगा 3:4:5 की रेशियो में 6 मंथ्स के लिए और C विड्रॉ करेगा हाफ ऑफ इट्स कैपिटल। इफ़ द टोटल प्रॉफिट इन द एट द एंड ऑफ ईयर इज़ 86,000, तब आपने बताना है A का शेयर करेगा प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले A की बात हो रही है तो A ने 3 यूनिट्स 12 महीनों के लिए किया, तो मतलब 3 × 12 दैट इज़ या 36। सेम अगर आप B का निकालोगे 4 यूनिट्स 12 महीनों के लिए किया दैट इज़ 48। उसके बाद C ने इन्वेस्ट किया 5 यूनिट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, और विड्रॉ कर लिया उसने आधा 6 महीने के बाद, तो मतलब 6 महीने तक उसने आधा किया, दैट इज़ 35 + 15 इज इक्वल टू ईयर 45। तो रेशो आपकी क्या आ जाएगी 36, 48 और 45, जो आपकी बनेगी कितनी 12, 16 और 15, ठीक है। 3 से होगा ना ये, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को प्लस करोगे दैट इज़ योर 43 और 43 की वैल्यू आपको दी हुई है 86,000। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 2000। तो आपको निकालनी कितनी है A की, तो A है 12 यूनिट इंटू आपका 2000 दैट इज़ योर 24,000 इज़ योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में ये क्वेश्चन दिया हुआ है अगर 3 मैन यहाँ 4 वुमेन काम करती है 43 डेज़ के लिए, कंस्ट्रक्ट करते हैं वॉल 43 डेज़ में। आपने बताना है कि 7 मैन और 5 वुमेन कितनी देर में कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका इसमें M1D1 और M2D2 का फॉर्मूला लगेगा। 5 सेकेंड्स देता हूँ, गो ऑन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो, सबसे पहले आपको दिया है 3 मैन, ठीक है। वेट अ सेकेंड। सो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं बताने वाला मेरे को लगता है, क्योंकि 4 वुमेन दी हुई है 43 डेज़ के लिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा 43/3 इंटू D2, तो आपका क्या बनेगा 172 इज इक्वल टू 43/3 इंटू D2। तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 172 इंटू 3/43 दैट इज़ कितनी, तो ये आ जाएगी आपकी 12 डेज़ फाइनली, ठीक है। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने किसी और वे से किया है, आप सिंपल वे से भी कर सकते हो। बाकी इसमें बोल रहा है 2 ट्रेन्स 140 मीटर और 160 मीटर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। ऑपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है, तो क्या होगा, ऑपोजिट में क्या होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। ऑन पैरेलल ट्रैक्स हाउ मच विल इट टेक टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट में याद रखना, ऑपोजिट में क्या होता है, सॉरी मतलब जब मतलब ऑपोजिट में प्लस हो जाएगा, अगर ऐसे आ रहा होता देन आपका माइनस होता, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आपकी 100 किलोमीटर्स हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आप इस 100 किलोमीटर को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, दैट इज़ योर 250/9 मीटर्स। और सम करोगे लेंथ का तो वो 300 मीटर बनता है। तो 300 को जब आप 250/9 से करोगे, 9 ऊपर चल जाएगा, तो ये बनेगा 2700/250, तो ये बनेगा 270/25 दैट इज़ योर 10.8, ठीक है। अब HCF और LCM से क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 2028 एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13। आपने बताना हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसको करने का एक मतलब तरीका है, मैं अभी नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन मैं रोज़ होमवर्क देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 8 विल बी होमवर्क फॉर यू गाइस, और इसका जो आंसर है दैट इज़ 2, ठीक है। अगर ज़्यादा कोई डाउट आएगा तो आप मुझे बताना, मैं टेलीग्राम पे आपको सॉल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का है सक्सेसिव डिस्काउंट का। अब इसमें बोल रहा है सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 5%। तो अब वो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा,
ठीक है। पहले आप इनिशियल मार्क प्राइस लेट कर लो 20, तो उसमें अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 बचा, फिर 80 पे 10% का दिया तो 72, फिर 72 का 5% मतलब दैट इज़ 3.6 तो 68.4, ठीक है। और 100 माइनस 68.4 करोगे तो टोटल कितना आपका डिस्काउंट आता है, दैट इज़ 31.6%, ठीक है। पाइप एंड सिस्टर्न से बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल इन 10 आवर्स, बी कैन कितने टाइम पे 10 आवर्स, बी करती है 15 आवर्स में, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 आवर्स पाइप ए इज़ टर्न ऑफ। ईजी क्वेश्चन है, करो, आपको बताता हूँ। 5 सेकेंड्स लो, 10 सेकेंड्स ले लो यार, कोई बात नहीं। तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा 30 और एफिशिएंसी आएगी 3 यूनिट्स और 2 यूनिट्स, ठीक है। आपको बताना है कि कितना किया है, तो वर्क टुगेदर मतलब 5 कितनी देर 4 घंटे, तो 20 यूनिट बच गया। 20 यूनिट माइनस करो 30 में से, बचा कितना 10 यूनिट। 10 यूनिट कितना काम करेगा पाइप ए, 2 की एफिशिएंसी से, तो 5 घंटे लगेंगे। और अगर टुगेदर टाइम ऐड करना टोटल टाइम दैट इज़ 5 आवर्स प्लस 4 आवर्स जो पहले लगे दैट इज़ 9 आवर्स, ठीक है। क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, एंड में पूछा गया है, ठीक है। अब आ गई आपकी नंबर सीरीज़। इसमें नंबर सीरीज़ दी है, आपने बताना है यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले 2 है, 3 है, 10 है, 39 है, एक्स है और आपका 885 है। तो सीरीज़ क्या दिख रही है आपको यहाँ पे कितना डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 7 का, ठीक है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 29 का। तो ये कैसे बन रही है सीरीज़। अब देखो 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 1 का स्क्वायर ऐड करोगे तो इतना बनेगा। 3 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना बनेगा 6 + 4। 10 को आप कैसे करोगे, 10 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। 39 में क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 का स्क्वायर ऐड, तो आपको बनेगा 156 + 16 दैट इज़ 172 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है नहीं है सच। अब आपको दिया ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, पर मैं आपको सीरीज़ बता देता हूँ इसमें कैसे चलेगी। तो पहले जो ये वाली सीरीज़ चल रही है इनमें +3 का डिफरेंस है, फिर +4 का, फिर +5 का, देन +6 का, ठीक है। तो 6 में जब प्लस करोगे आप तो मतलब एस में करोगे तो आपका टी बनेगा, ठीक है। तो ये दो तो पहले एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा दोनों में 6 है तो दूसरा वाला आप चेक करने की ज़रूरत नहीं, तीसरा चेक करो। थर्ड लेटर में +4 +5 +6 का हो रहा है तो एंड में एस में +7 होगा। अच्छा ये हमने कर लिया ना चेक, सॉरी ऊपर वाले में +6 का होना था दैट इज़ टी, ठीक तो कर रहे हैं। और इसमें +7 करेंगे तो जेड आएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। पेल को कोड किया है 2134, अर्थ को कोड किया है 41590 और पर्ल को हम कैसे कोड करेंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है कि पेल आपको दिया हुआ है तो पी आपका ठीक है, ई आपका क्या है इसमें E4A1, ठीक है। आर आपका 5 दिया हुआ है और एल आपका 3 दिया है। तो पर्ल निकालना है दैट इज़ 24153, ठीक है। यहाँ से आप दोनों के कोड देख सकते हो 24153। फिर आगे डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम शैडोज़, और इसमें बोला हुआ है ऑन वन इवनिंग जस्ट बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर स्टैंडिंग इन द पार्क टेकिंग ईच फेस टू फेस टॉकिंग टू ईच अदर विथ फेस टू फेस, सॉरी इफ़ हेमा's शैडो वेल एग्जैक्टली टू द हेमा's राइट विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीपल टाइम करवाया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। आंसर इसका साउथ रहेगा। इसमें फिर से हमें करने को बोल रहा है, हमें बोला क्या है कि P + Q का मतलब होता है ब्रदर, ठीक है। QP इसका मतलब मीन्स P इज़ द मदर ऑफ QP, और Q मतलब QP नहीं सॉरी Q एंड P स्टार Q का मतलब P सिस्टर ऑफ Q। तो ये क्वेश्चन भी इजी है और आप इसको पॉज करके इजीली सॉल्व करो, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी M + K - R, क्यों, क्योंकि मैटरनल अंकल का मतलब होता है ब्रदर ऑफ वंस मदर, ठीक है। वी नीड M टू बी द ब्रदर ऑफ अ वुमेन हु इज़ द मदर ऑफ R, ठीक है। सो जो इसका राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी। सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है ओनली फ्यू रिवर्स आर लेक्स, ऑल रिवर्स बीइंग सॉरी ऑल लेक्स आर ओशंस, ऑल लेक्स आर ओशंस। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको पहला दिया है ऑल रिवर्स बीइंग ओशंस इज पॉसिबिलिटी, सभी रिवर ओशंस हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। सम लेक्स आर नॉट रिवर, सम लेक्स आर नॉट रिवर, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। सम लेक्स आर नॉट रिवर, अच्छा नॉट बोला ना, सम लेक्स आर नॉट रिवर, ठीक। तो सम लेक्स आर नॉट रिवर,
यार इसका कंक्लूजन 1 होगा मेरे हिसाब से। ऑल लेक्स आर ओशंस, ऑल रिवर्स बीइंग ओशंस, ऑल रिवर बीइंग लेक्स, ऑल रिवर बीइंग ओशंस इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो नहीं है यार, इसका 2 ही होगा यार, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, 1 भी हो सकता है इसका आंसर। अब देखते हैं यार, क्योंकि इस वाले ना क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम ही क्वेश्चन आया हुआ है और इसका थोड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट रहा है। इस तरह का आता ही नहीं है क्वेश्चन जिसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो, बट स्टिल ठीक है। स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन सिटी एक्स हैव रिसेंटली बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज। आपने बताना है कि इन दोनों में से क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ 1 ओनली। क्यों? क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती है वो डायरेक्टली लॉजिकली इम्प्लाई करती है कि वाटर सप्लाई जो है वो कंज्यूम जो की जा रही है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर कंटेमिनेटेड है। सो कंक्लूजन 1 इज़ अ साउंड डिडक्शन, ठीक है। और 2 एज्यूम करता है कैपेसिटी ऑफ हॉस्पिटल्स which cannot be logically deducted from the statement, so that is why it is wrong, ठीक है। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोल रहा है अ मैन ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, कितना? 10 किलोमीटर, ठीक है। ही टर्न्स बैक एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर टू साउथ, ठीक है। देन ही ट्रेवल्स टूवर्ड ईस्ट, इस तरफ आ जाएगा क्योंकि साउथ की तरफ डायरेक्शन है, 3 किलोमीटर ईस्ट। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है। तो इसमें आपका एलसीएम सॉरी आपको वो लेना पड़ेगा, डायग्राम सही से बना लेना। तो इसका होगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो वो आपको, क्योंकि यहाँ पे 10 था तो ये 4 ही बचा होगा, तो ऐसे ज्वाइन होगा ना ये, ठीक है। तो ये आपका बनेगा √25 दैट इज़ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हो गए इसमें, पहले ये दो तो पहले एलिमिनेट हो गए, और उसके बाद जो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट होगा। डायग्राम आप सही से बना लेना, इसमें कुछ गड़बड़ है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, सेकंड लास्ट सॉरी। इसमें आपको बताना है कि लॉन्ग टर्म क्या है, ठीक है। सीधा देखो यार, 1 आ गया 1 का स्क्वायर, ये सेकंड आ गया आपका 6 - 2 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर। सो इसमें मेरे हिसाब से जो रॉन्ग होना चाहिए दैट विल बी 91, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव स्क्वेयर्स का आ रहा है इसमें मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर है ना 16। हाँ ये गलत है, 91 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रिपल को राइट किया एज दिस, डिस्पोज को किया है, मतलब करेंगे कैसे? तो ट्रिपल को कैसे किया? TRIPPLE, इसको किया SKHOKD। आज मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है तभी मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो T का जो S है, R का हमारा Q बन रहा है, I का हमारा H बन रहा है, ठीक है। अप्लाई करेंगे इसको तो ये कैसे होगा? D - 1 = C, I - 1 = H, S - 1 = O। तो डिस्पोज में इतना CHO किस में आ रहा है? डिस्पोज है ना अरे ये SR होगा, ठीक है। CHR किस में आ रहा है? अच्छा पहला वाला एलिमिनेट हो गया, ये इसमें भी आ रहा है, तो पूरा ही बना लेते हैं। फिर S - 1 आ गया, P - 1, O - 1, सबको -1 करोगे तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ CHRONRD। आप चेक भी कर लेना, दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो। आज थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी शायद कम हो सकती है इसमें। आज मेरा थोड़ा मेरे से बोला कम जा रहा है। बाकी ग्रैंडशाला को आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें JKPSI से रिलेटेड और FAA से रिलेटेड GS और कंप्यूटर की क्लासेस आपको फ्री मिलेगी, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगी पूरे सब्जेक्ट की। बाकी स्टे सेफ एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस। थैंक यू।